डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आज बंगाल दौरे पर पीएम मोदी मालदा में 3,250 करोड़ की देंगे सौगात। रेल और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पीएम रविवार को असम के दौरे पर रहेंगे। महानगर पालिकाओं में लहराया भगवा। बीएमसी पर भाजपा शिवसेना गठबंधन का कब्जा। गठबंधन ने 227 सीटों में 118 सीट पर जीत दर्ज की। सोमा मुंडा की हत्या के विरोध में आदिवासी संगठनों ने आज झारखंड बंद का किया आह्वान। न्याय और दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग। उत्तराखंड कैबिनेट के लिए 19 बड़े फैसले। धामी सरकार के यूसीसी संशोधन, उपनल कर्मचारियों को समान वेतन और गन्ने के मूल्य को मंजूरी जैसे अहम मसलों को दी मंजूरी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर को लेकर। बड़ी खबर आ रही है पीएम मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा। मालदा में 3,250 करोड़ की देंगे सौगात। रेल और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पीएम रविवार को असम के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार और रविवार को पश्चिम बंगाल और असम के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे दोनों राज्यों में अलग अलग कार्यक्रम में हजारों करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम कल नागांव में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। पीएम मोदी शनिवार को दोपहर करीब 1:45 पर मालदा में एक सार्वजनिक समारोह में 3,250 करोड़ से अधिक की लागत वाली कई रेल और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम रविवार को असम के नागांव जिले के कालियाबोर में 6,950 करोड़ से अधिक की लागत वाली काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन करेंगे और 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। 86 किमी लंबी यह एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना पर्यावरण के प्रति जागरूक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। आपको बता दें, पीएम मोदी पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर हैं। इसी दौरान मालदा में 3,250 करोड़ की सौगात देंगे पीएम मोदी। वहीं रेल और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम मोदी रविवार को असम के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी आज शनिवार और रविवार को पश्चिम बंगाल और असम के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे दोनों राज्यों में अलग अलग कार्यक्रम में हजारों करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, आज पीएम मोदी का पश्चिम बंगाल और असम दौरा है, तो ये क्या अपने मायनों में खास है? देखिए, पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है और उसमें जो संभावनाएं आने वाले चुनाव को देखते हुए और जिस तरीके से बीजेपी बार बार अपनी पैठ बना रही है उसको भी देखते हुए और पूर्वोत्तर में जो रेलवे का जाल है उसको विकसित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी आज बंगाल और असम के दौरे पर जा रहे हैं और वहाँ उन्होंने गुवाहाटी के सत्सुजाई स्टेडियम पारंपरिक बोडो सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे और इस अवसर पर बोडो समुदाय के 10,000 से अधिक कलाकार एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जो है 18 जनवरी को करीब सुबह 11 बजे 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना के लिए भी भूमि पूजन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों गुवाहाटी कामाख्या और रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस और डिब्रूगढ़ लखनऊ जो लखनऊ तक आएगी अमृत भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। तो ये जो 2 नई ट्रेन सेवाएं हैं पूर्वोत्तर और उत्तरी भारत के बीच रेल संपर्क को मजबूत करेंगी, जिससे लोगों के लिए सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक यात्रा संभव हो सके। और इस तरीके से बीजेपी पूर्वोत्तर भारत में भी अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है और आने वाले चुनावों को देखते हुए पश्चिम बंगाल और असम चूंकि बीजेपी के लिए एक अहम उद्देश्य है जो कि दोनों राज्यों को कवर करना है, इस वजह से प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है। पीएम मोदी का बंगाल दौरे के सियासी मायने और टाइमिंग क्या है? जैसा मैंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और जो उनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी लगातार पश्चिम बंगाल के जनता में अपनी पैठ बनाने की कोशिशों में जुटी रहती है। काफी लंबी कोशिशों के बावजूद भी वो ममता बनर्जी की सरकार को बीजेपी नहीं टिका पाई है, लेकिन आने वाले जो अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं उसमें
जो आने वाले चुनाव में पश्चिम बंगाल की जनता में अपने असर को व्यापक करने के लिए प्रधानमंत्री का यह बंगाल दौरा काफी अहम रहने वाला है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर हैं, जिसमें वो रविवार और शनिवार को पश्चिम बंगाल और असम जाएंगे। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीएमसी चुनाव को लेकर महानगर पालिकाओं में लहराया भगवा। बीएमसी पर भाजपा शिवसेना गठबंधन का कब्जा। गठबंधन स्पष्ट बहुमत हासिल करने में कामयाब। गठबंधन ने 227 सीटों में 118 सीट पर जीत दर्ज की। भाजपा ने 89 सीटों पर जीत हासिल की। शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 29 सीटें मिली। ठाकरे परिवार को गढ़ को भेदते हुए भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का गठबंधन शुक्रवार को बीएमसी चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल करने में कामयाब रहा। सत्तारूढ़ गठबंधन ने कुल 227 सीटों में से 118 सीट पर जीत दर्ज की। भाजपा ने 89 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 29 सीटें मिली। इस तरह राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन ने देश की सबसे अमीर नगर निगम को नियंत्रित करने के लिए जरूरी 114 का बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। शिवसेना, मनसे, एनसीपी, शरद चंद्र पवार गठबंधन ने कुल 72 सीटों पर जीत हासिल की। विभाजित होने से पहले शिवसेना ने 1997 से 25 साल तक इस नगर निगम पर शासन किया। उद्धव ठाकरे नेतृत्व वाली शिवसेना को कुल 65 सीटें मिली। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से 6 सीटें हासिल की, जबकि शरद पवार गुट की एनसीपी को केवल 1 सीट मिली। अन्य दलों में कांग्रेस को 24, एआईएमआईएम को 8, अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को 3 और समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली। इन चुनाव में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत हासिल की। यह चुनाव 9 साल के अंतराल के बाद हुए। नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 29 में से 23 महानगर पालिकाओं में जीत हासिल की है और बीएमसी में वह पहली बार महापौर बनने जा रही है। मुंबई में ठाकरे बंधुओं का साथ आना भी गठबंधन को बहुमत दिलाने में नाकामयाब रहा। महानगर पालिका के चुनाव में 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। हमारे अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र का ये महाविजय महाराष्ट्र की जनता को और हमारे कार्यकर्ताओं को हम समर्पित करते हैं। मुंबई में भी एक बड़े विजय की ओर हम जा रहे हैं। यहां पर अभी काउंटिंग चल रहा है, लेकिन जो ट्रेंड्स है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं मुंबई में पूर्ण बहुमत हमको मिलेगा। मुंबई में महापौर हमारा महायुति का बनेगा और मैं हमारे मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो विजय है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वजीत, जिस तरीके से भाजपा ने 89 सीटों पर जीत हासिल की है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है भाजपा के लिए। इसको लेकर और क्या जानकारी आई है? जिस तरह से 29 महानगर पालिका का चुनाव हुआ था, जिसमें से 23 से अधिक जो जीत हासिल की है महायुति ने। खासकर मुंबई की बात करें तो मुंबई में 25 साल का जो रिकॉर्ड है वो महायुति ने तोड़ दिया है। जिस तरह से जो मेयर की बात कही जा रही थी, चुनाव के पहले जो वादे किए जा रहे थे कि जो मेयर होगा वो भाजपा और महायुति का होगा, तो जिसके चुनाव के रिजल्ट के बाद वो सच्चाई सामने आ गई है। हालांकि इसका विपक्ष कई आरोप लगा रहा है, लेकिन अब जीत हासिल होने के बाद अब मेयर कैसा होगा, कौन होगा, इस पे मंथन शुरू है। तो 25 साल के बाद कहीं न कहीं भारत की सबसे अमीर जो है महानगर पालिका अब महायुति के कब्जे में है और जिसमें मेयर होगा। देखा होगा मेयर का रफ्तार में कौन कौन होगा। और वहीं डेवलपमेंट की बात की जाए तो पूरी तरह से डेवलपमेंट की जो है जो मैनिफेस्टो किया गया था उस पर पूरा काम किया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस का पूरा जीत हासिल होने के बाद सबसे यही कहना था कि जो भी मुंबई के विकास के लिए पूरा सहयोग किया जाएगा, डेवलपमेंट के लिए पूरा काम किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं 25 साल का रिकॉर्ड महायुति ने तोड़ दिया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि महानगर पालिकाओं में लहराया है भगवा। वहीं बीएमसी पर भाजपा शिवसेना गठबंधन का कब्जा हो चुका है।
और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज झारखंड बंद, सह पड़वा राजा सोमा मुंडा की हत्या पर रोष। आदिवासी संगठनों ने आज झारखंड बंद का किया आह्वान। 7 जनवरी को सोमा मुंडा की गोली मारकर की थी हत्या। न्याय और दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग। खूंटी जिले में आदिवासी नेता सह पढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या के बाद आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। न्याय की मांग को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठनों ने आज झारखंड बंद का आह्वान किया। इसी कड़ी में गुरुवार को खूंटी में मशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोगों ने भाग लिया। इस दौरान हाथों में जलती मशाल और नारों के साथ प्रदर्शनकारियों ने सोमा मुंडा को न्याय दिलाने और दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। मशाल जुलूस में आदिवासी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी दी। दरअसल 7 जनवरी को खूंटी जिले में जमुआहा के पास आदिवासी नेता सोमा मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं घटना के बाद से पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। सोमा मुंडा को एक प्रभावशाली आदिवासी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता था। उनकी हत्या को आदिवासी समाज पर सीधा हमला बताते हुए संगठनों ने इसे सुनियोजित साजिश करार दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, आज झारखंड बंद करने का आह्वान किया गया, इसको लेकर क्या जानकारी है, आज क्या हो सकता है? देखिए अंकिता, मैं बताऊं कि जो पहला राजा सोमा मुंडा को पिछले 7 जनवरी को खूंटी में हत्या हो गई थी जी। उसी के विरोध में आज जो है झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। जितने विभिन्न जो राज्य के विभिन्न आदिवासी और मूलवासी संगठन है, इनके आह्वान पर ये जो है इस बंदी का समर्थन मिला है। इनके आह्वान पर बंद का आह्वान किया गया। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है, अभी तक जो कहीं से भी पूरे राज्य में कोई भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है और जनजीवन सामान्य है। अभी तक जो है बंदी का असर जो है बहुत कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, इक्का दुक्का जहाँ ग्रामीण के जो क्षेत्र हैं, झारखंड के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या वैसा जो है उस क्षेत्र में थोड़ी बहुत जो है सुनने को मिल रही है कि जो है बंदी का असर है। लेकिन जो शहरी जो क्षेत्र है वहां पर बंदी का कोई खास असर नहीं है। उसके विरोध में कल उसी तरफ दूसरी तरफ देखा जाए तो कल जो बंद के आह्वान जो विभिन्न आदिवासी संगठनों ने जो किया था, तो रांची राजधानी में कल जो है एक मशाल जुलूस का निकाला गया था, एक बृहद मशाल जुलूस निकाला गया था और जो है वो मशाल जुलूस निकालने के साथ अपना विरोध प्रदर्शन किया था। और आदिवासी संगठनों ने कहा है कि ये जो है एक सोमा मुंडा एक विशेष आदमी नहीं, कोई व्यक्ति नहीं है, ये आदिवासी समाज पर एक कुठाराघात है, आदिवासी समाज को दबाने की साजिश है। दूसरी तरफ जो है प्रशासन जो है एक इसके खिलाफ में जो जिसका हत्या हुई है उसमें 4 से 7 आरोपियों में 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन एक जो मुख्य आरोपी है और जो शूटर है उसकी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और जो है सरकार जो है इस पर पूरी पैनी नजर रखी हुई है। चूंकि झारखंड की ये आदिवासी से संबंधित मामला है, इसलिए सरकार भी पूरी तरह मुस्तैद है, कहीं से कोई अप्रिय घटना नहीं घटे। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है। पुलिस जो है पुलिस प्रशासन जो है बिल्कुल सड़क पे है। तो शायद यही एक कारण है कि प्रशासन की शक्ति के कारण जो है बंदी का बहुत कुछ असर नहीं दिख रहा है। लेकिन क्योंकि ये झारखंड जो इलाका है वो यहाँ पर ठंड अधिक पड़ती है, तो जो बंद समर्थक हैं 9 बजे तक शायद वो न निकले हों, तो 10 बजे से अगर 11 बजे के बीच में अगर बंद समर्थक सड़क पर निकलते हैं और आवागमन पर ठप लगाते हैं या फिर कोशिश करते हैं बंदी का असर करते हैं, तो शायद कुछ असर होगा। लेकिन अब तक जो है राज्य के किसी भी तरह से कहीं भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है और लगभग सामान्य है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आदिवासी संगठनों ने आज झारखंड बंद का आह्वान किया है। उत्तराखंड कैबिनेट 19 बड़े फैसले। धामी सरकार के यूसीसी संशोधन, उपनल कर्मचारियों को समान वेतन, गन्ने के मूल्य को मंजूरी। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने यूसीसी में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वहीं उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड उपनल कर्मचारियों के लिए भी समान कार्य समान वेतन को लेकर कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। गुरुवार को सचिवालय में हुई धामी कैबिनेट की बैठक में आज 19 प्रस्ताव रखे गए हैं।
इसमें यूसीसी के संशोधन के प्रस्ताव को मंत्री परिषद ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने यूसीसी के संशोधन को मंजूरी देते हुए तय किया है कि अध्यादेश लाया जाएगा। जनवरी 2025 से पूर्व शादी वालों को 6 महीने की बजाय अब 1 साल में विवाह पंजीकरण करना होगा। वहीं रजिस्ट्रार जनरल अब अपर सचिव लेवल के अधिकारी ही होंगे। समय से काम न करने पर अब फाइन की जगह पेनल्टी लगाई जाएगी। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि पेराई सत्र 2025 और 26 के लिए 227 करोड़ की शासकीय प्रतिभूति यानी स्टेट गारंटी को मंजूरी दी गई है, जिसके बाद अब चीनी मिल भी ऋण ले सकेंगे। चीनी मिलों के गन्ने के मूल्य को मंजूरी दे दी गई है। उत्तराखंड संस्कृत एकेडमी का नाम बदलकर उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम करने को भी मंजूरी दी गई है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है प्रयागराज से। प्रयागराज में मौनी अमावस्या की तैयारी, 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान की संभावना। मेला प्रशासन ने की है व्यापक तैयारी। शुक्रवार तड़के से ही स्नान का क्रम शुरू हो गया। मौनी अमावस्या पर 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान की संभावना को देखते हुए मेला प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है। मेले में एक अतिरिक्त स्नान घाट कालीपाटों का विस्तार किया गया है। लखनऊ और अयोध्या की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नागवासुक क्षेत्र में ही स्नान की व्यवस्था की जा रही है, जिससे संगम क्षेत्र पर दबाव कम किया जा सके। शुक्रवार तड़के से ही स्नान का क्रम शुरू हो गया। संगम नोस के अलावा नैनी के अरेल, झूसी और संगम क्षेत्र के प्रमुख स्नान घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। एक अनुमान के अनुसार शुक्रवार को 15 से 20 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया, जबकि प्रशासन के मुताबिक देर शाम तक 25 से 30 लाख लोगों की मेला क्षेत्र में मौजूदगी दर्ज की गई। इसमें काफी संख्या में कल्पवासी भी शामिल रहे। मौनी अमावस्या के मुख्य स्नान पर्व को लेकर देश विदेश से श्रद्धालुओं का प्रयागराज पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहीं शनिवार और रविवार को अवकाश होने से भीड़ में इजाफा होने की संभावना भी जताई जा रही है। आपको बता दें कि प्रयागराज में मौनी अमावस्या को लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। मौनी अमावस्या पर 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान की संभावना को देखते हुए मेला प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है। मेले में एक अतिरिक्त स्नान घाट कालीपाट 2 का विस्तार किया गया है। लखनऊ और अयोध्या की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नागवासुक की क्षेत्र से ही स्नान की व्यवस्था की जा रही है, जिससे संगम क्षेत्र पर दबाव कम किया जा सके। और अगली खबर का रुख करेंगे मणिकर्णिका घाट के टूटने पर विरोध। बीजेपी विधायक नीलकंठ तिवारी घाट पहुंचे। कोई मंदिर मूर्ति क्षतिग्रस्त नहीं है। विपक्ष एआई से बनाए हुए वीडियो वायरल कर रहा है। काशी के मणिकर्णिका घाट के टूटने के बाद काशी से लेकर इंदौर तक इसका विरोध हो रहा है। शुक्रवार को बीजेपी विधायक नीलकंठ तिवारी घाट पहुंचे। 2 घंटे स्थितियां देखने के बाद उन्होंने कहा कोई मंदिर मूर्ति क्षतिग्रस्त नहीं है। विपक्ष एआई से बनाए हुए वीडियो वायरल कर रहा है। अहिल्याबाई की जो मूर्ति हटी है वो मणि पर ड्रिलिंग के दौरान हुई वाइब्रेशन से हुई। इन मूर्तियों को संस्कृति विभाग ने संरक्षित किया गया है। सभी मूर्तियों को दोबारा स्थापित भी किया जाएगा। वाराणसी दक्षिण से विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि कोई मंदिर या मूर्ति क्षतिग्रस्त नहीं है। विपक्ष एआई द्वारा बनाए गए वीडियो को वायरल कर रहा है। मणिकर्णिका का नवीनीकरण योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है, जो मणि ड्रिलिंग के कारण हुए वाइब्रेशन से टूटे हैं। उनमें रखी मूर्तियों को संस्कृति विभाग के पास संरक्षित किया गया है। रानी अहिल्याबाई की मूर्ति को भी संरक्षित किया गया है, उसे भी स्थापित किया जाएगा। घाट के विकास कार्य का पंडा, समाज, स्थानीय नागरिक, व्यवसायी सभी समर्थन कर रहे हैं। मणिकर्णिका घाट के साथ हरिचंदन घाट का भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों घाटों पर नवीनीकरण के बाद शौचालय, चेंजिंग रूम आदि भी सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध होंगी, जो मौजूदा समय में नहीं है। विधायक नीलकंठ ने कहा कि विकास सनातन को स्थापित करने का कोई भी कार्य हो, सनातन को महिमा मंडित करने, सनातन के पुनर्स्थापित करने का कार्य जब भी हो तब विपक्ष विरोध करता है। विपक्ष ने मुक्तेश्वर मंदिर तोड़े जाने की अफवाह फैलाई, जबकि यहां मुक्तेश्वर का मंदिर नहीं था। निर्माण कार्य के दौरान कोई भी मंदिर नहीं तोड़ा गया है। में
एक झूठा नैरेटिव बना करके अभी मैंने एक प्रेस विज्ञप्ति पढ़ा, उसमें कहा गया कि मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर तोड़ दिया गया। मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर श्री विश्वनाथ धाम में है। मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर आदि विश्वेश्वर है। यहाँ पर कोई मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर नहीं था। यहाँ कहा गया कि लक्ष्मी नारायण, ये भी कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने देखा है, मेरे पास प्रेस नोट है एक बड़े कांग्रेस के नेता का। उन्होंने कहा लक्ष्मी नारायण मंदिर तोड़ दिया गया। यहाँ न कभी लक्ष्मी नारायण मंदिर था न उसका तोड़ा गया। यहाँ कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया है। यह बहुत स्पष्ट है। इस विषय को आप लोग जरूर नोट करें कि कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया है। अभी बगल में चलेंगे, श्री विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में एक मंदिर को एआई के माध्यम से टूटने का इन लोगों ने वीडियो वायरल किया है। उस वीडियो को, उस मंदिर को अभी आप चल करके देख लीजिए। उसी तरह सुंदरता के साथ विराजमान है, अखंड रूप में विराजमान है, जिसको इन लोगों ने तोड़ने की बात कही है। रत्नेश्वर महादेव हो चाहे तारकेश्वर महादेव हो, सबका मंदिर उसी तरह विराजित है। और किसी भी प्रकार का, कोई भी काशी खंडोक्त मंदिर का किसी भी प्रकार के किसी मूर्ति का न तो खंडन हुआ है, न तो तोड़ा गया है, और न तो तोड़ा जाएगा। हम मूर्ति स्थापना करते हैं, हम मंदिर बनाते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।